हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये होली के बाद मेरा पहला वीडियो है जो मैं यूट्यूब पर डालने जा रहा हूं। जैसे होली के ऊपर या होली वाले दिन से आपके जीवन में अलग अलग रंगों का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, उत्साहपूर्ण जीवन में वृद्धि के लिए उन रंगों का प्रयोग हुआ होगा। तो उसी रंगों के आधार पर मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के हिसाब से चीजें शेयर करने जा रहा हूँ। ये कोर्स की जो डिटेल है या रेमेडी की जो डिटेल है मैं अपने कोर्स में पूरी पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ उसका पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, पहले हम कुछ फूलों के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुलाबी रंग है वह प्यार, सहानुभूति और प्रशंसा को प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरीके से अगर हम पीच कलर की बात कहें तो वह दिखाने या आभार व्यक्त करने पर आमतौर पर किया जाता है। जैसे कि आपको कोई बिजनेस करना है या कुछ भी आपकी डील को सेलिब्रेट करना है तो वहां पर पिंक रंग का बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से पीला रंग जो है वो सूर्य का रंग है। और सूर्य के रंग को जोड़कर जैसे कि आप देख सकते हैं सूरजमुखी के फूल, या जो सूरजमुखी का फूल है वो सूर्य की तरह ही खिलता है। तो पीले रंग को हम सूर्य से देख सकते हैं। नारंगी गुलाब आप कह सकते हैं कि अगर हमें देखना हो तो लाल और पीले रंग का सुंदर मिश्रण है, और इससे हम अपनी इच्छा या आकर्षण का प्रतीक मानते हैं। इसी प्रकार अगर हम पर्पल यानी बैंगनी कलर की बात करें, ये रॉयल्टी और आकर्षण का रंग है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे जो रेड रोज का जो है वो प्यार की भावनाओं या गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार आगे हम चलें तो अगर सफेद फूल का जो है महत्व है वो पवित्रता, यानी आपकी कितनी, आप कह सकते हैं, पवित्र हैं या शुद्ध हैं या सच्चे प्रेम का प्रतिनिधित्व अगर करता है तो वह सफेद रंग करता है। इसी तरीके से लेवेंडर जो गुलाब का रंग या जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसका महत्व जो है वो शाही या आप कह सकते हो राजसिक या वैभव, जहाँ पे आप लग्जरी का जो आप कह सकते हैं उसके कारक के रूप में लूंगा। हरा गुलाब वो सद्भाव, ऐश्वर्य और उर्वरता यानी फर्टिलिटी के बारे में भी इंडिकेट करता है। और जो ब्लैक रोज है उसका इतना ज्यादा प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी चीज आपको एंड करनी हो या उसका आपको छुटकारा पाना हो तो उसके लिए ब्लैक रोज है। और मल्टी कलर यानी रेनबो रोजेस भी कह सकते हैं, ये हैप्पीनेस और जॉय का है। तो दोस्तों ये स्लाइड्स के पास है, आप इसकी पीपीटी जो आपके साथ शेयर होगी इसके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं, फोटो खींच के रख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो ये सब रंग बताए हैं ये सिर्फ कलरों के या रोज के इसलिए बताए हैं कि अगर हमें इसे रेमेडी में यूज करना हो तो कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटा वीडियो होगा, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये सब जो कोर्सेज है मैं यहाँ पर अपने उन्नति एस्ट्रोवाला के बैनर के नीचे कराता हूँ। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो केपी और न्यूमरोलॉजी का है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना, ये आप 6 से कह सकते हैं। और जो ये यहाँ पर जो भृगुनंदी नाड़ी है वो 4 अप्रैल से है। यानी अप्रैल के पहले हफ्ते से 4 कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं अलग अलग। मंडे और वेनसडे को भृगुनंदी नाड़ी है, यानी 4 और 6 को। 5 को सिर्फ मैं फ्री सेवा करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो 7 तारीख को जो है वो केपी और न्यूमरोलॉजी है, 7 और 8 को केपी और न्यूमरोलॉजी है। और 9 और 10 को आप कह सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर डिटेल से बताऊंगा। तो उसी के लिए मैंने कुछ कोर्सेज और भी हैं, जो पर्सनल कुंडली है, मैच मेकिंग है। पर्सनल कुंडली का कोर्स खत्म हो चुका है। मेडिकल का पूरा एक कंटिन्यूसली कोर्स अभी लॉन्च होने वाला है, जो 5 डे कोर्स होगा, 1 आवर ईच क्लास, तो उसके बारे में भी करूंगा। मैच मेकिंग भी ऐसे ही 5 डे होगा, 1 आवर क्लास, वो बीच बीच में मैं आपसे
बताता रहूंगा। और प्रेडिक्टिव टेक्निक्स का जो पार्ट है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही डाला गया है। तो आइए दोस्तों, मैं अभी अपना जो आप कह सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई चीज पूरी करनी हो या जो अपनी ख्वाहिश पूरी करनी हो, वो राशि के हिसाब से मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज मैं बताऊंगा, 3 लेयर्स में से एक चीज बताने जा रहा हूँ। जहां पर भी आपका सूर्य बैठा हो, जहां पर भी आपका सूर्य बैठा हो तो आपके चार्ट में, उस राशि के हिसाब से ये कलर क्या आपको, अगर मंदिर में जाके उस देवी या देवता को अर्पित करेंगे तो आपकी चीजें जो आप देवी देवताओं से मांगेंगे उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन ये राशि के हिसाब से मैंने बोला है। अब अगर मान लीजिए आपका सूर्य अगर एरीज राशि में बैठा है तो आपको रेड फ्लावर देने हैं, लेकिन कौन से देवता को चढ़ाने हैं पूजा में वो, और कौन से महीने में कराने हैं वो, ये 2 लेयर्स जो है फर्दर मैं अपने वैदिक कोर्स में बताता हूँ। तो एक जो लेयर है वो मैंने बता दिया। जिस भी राशि में आपका सूर्य बैठा है उस राशि के रंग के हिसाब से ये फ्लावर जो आपके यहाँ मेंटेन किए हैं, अगर रोज फ्लावर अगर आप उस देवी या देवता को अर्पित करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। अगर जो लोग फूल नहीं मिलते उस सीजन में तो इन कलर्स के क्लोथ्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी ये जो कलर हैं, ये जो बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, इसमें से क्योंकि मैंने यहाँ एक एक लिया है, ये फ्लावर के लिए पर्टिकुलरली है, यहाँ पर उस कलर की क्लोथ का भी हम डोनेशन कर सकते हैं। वो देवी को करना है, देवता को करना है या पंडित जी को करना है, वो हम बाद में अपने कोर्स में बताएंगे। तो एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए एक ट्रेलर की फॉर्म में राशियों के हिसाब से जिस राशि में सूर्य बैठा हो आप क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है क्योंकि कल ही होली थी और उन रंगों का महत्व देखते हुए कैसे हम अपने जीवन में रंगों को प्रयोग करते हुए और अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो अंत में जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।